ई है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, ई है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया तू देख बबुआ, जादू टोने की बजरिया में, जादू टोने की बजरिया में, माया की नगरिया में बदले झटपट बदले मुकद्दर का लेख बबुआ, ये है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, ये है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ। ओम शांति। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया क्योंकि हमने जैसे नया मैंने ने बोला ना, हमने बहुत कुछ बढ़िया किए पर हम एक सेशन में करते हैं। जैसे संडे एक सेशन किया, इवनिंग सेशन किया, सूरज भाई आए 3 दिन पर, सुबह करे, दोपहर को भोजन, सब घर चले जाते, शाम को आए, ऐसे हमने बहुत कुछ किया। पर ये मैं इसीलिए कॉन्फिडेंट नहीं थी कि ये 3 दिन ऐसे आखा दिन कौन बैठेगा, इसीलिए इनको कट करके 2 दिन करवाया और 2 दिन में हम सफल रहे। उसके लिए बोलो हर एक अपने आप को बहुत बहुत बधाई। और अब 2 दिन किया तो आगे के लिए कॉन्फिडेंस आया कि भाई ऐसे रखे लेवल 2 तो भी लोग भी आ सकते हैं। हाँ तो गणेश भाई थैंक यू। संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं।
महलों में पली मन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन तेरा साथ चाहिए, सिर्फ मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर्फ मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर्फ तेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। बाबा का थैंक्स।
ड्रामा का थैंक्स, हमारे गणेश भाई जी का थैंक्स, और हम सभी का खुद को भी थैंक्स, सबको थैंक्स। बोलो सबको शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और जल्दी से अब कहाँ जाना है? हाँ, लेवल 2 पे जाए, फिर बिल्कुल सूक्ष्म वतन की यात्रा पर हम जल्दी से जल्दी हर रोज निकल सके। ओम शांति शांति शांति। और आप सबके चेहरे, आप सबकी यहाँ पर प्रेजेंस को देख करके, प्रेजेंस ऑफ माइंड को देख करके मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि आप लोगों को अच्छा नहीं पर बहुत 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 अच्छा लगा है। ये आपकी तरफ से बोल सकते हो ना? हाँ। तभी तो सुबह से लेकर शाम तक 10 घंटा बैठना, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, और बैठना भी और बिल्कुल अच्छे से उसको सुनना, समझना। तो ये मैं 2 दिन से देख करके अपने आप के लिए भी और सबके लिए बहुत खुश हो रहे हूँ। तो कोई नए बाबा के बच्चे उस देखो इन बिटवीन आए और उनको भी इसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि कल पहले की तरह 7 और 8 जून 2025 क्या था हमारे लिए? स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की। ये टाइटल मुझे बहुत प्यारा तभी लगा था कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की यात्रा, और उसमें और कितना अच्छा लिखा है वो रहस्य पहला और अंतिम पाठ का। तो ये मुझे और भी इसमें जब मैंने कुछ पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये वाला उस समय भी जब हमने पोस्ट किया था तो काफ़ी अपने लोग हैं पहचान वाले। अभी भी हमको जब भट्ठी रखी तो हमारे गुजरात में यहाँ वहाँ काफ़ी है। तो वो टाइटल पढ़ के मुझे बोल रहे थे कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की यात्रा ये कौन कराने वाला है? ये क्या आपको सूक्ष्म वतन में लेके जाएंगे? मैं बोला हाँ भाई, अभी वैसे भी बहुत समय हो गया है ज्ञान में वगैरह, तो बाबा हम सबको कहाँ ले जाएगा? सूक्ष्म वतन में। माना ब्राह्मण परिवार में भी तो है ना, ऐसे कई सीनियर होते हैं। तो मैं बोला बिल्कुल, ये हमारी जो भट्ठी है वो कैसी है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की। तो देखो भाई जी, वैसे भले हमें यज्ञ में देखा जाए तो उस हिसाब से शायद जो दूसरे कराने वाले हैं उस हिसाब से नहीं है, पर इनका अपना अनोखा क्या कहे अंदाज है। तो गणेश भाई जी को उपका जो मैं भी पढ़ रही थी और सुना भी कि जब अपने पर बीतती है ना, कहावत है कि जब तक अपने पर नहीं बीतती कोई बात समझ में नहीं आती है ना? दूसरों की बात को आप सुनते हो पर अपने पर बीते तो बराबर समझ में आती है। तो वैसे ही उनको कितनी बीती है और उस संघर्षों से ऊपर आकर और इतनी अपनी साधनाओं को किया उन्होंने, योगा प्राणायाम क्या कहे हीलिंग। और बाबा का बच्चा भी इतने सालों से 30 साल से अध्ययन चिंतन करके हर चीज़ को क्या कहे अनुभव युक्त जोड़ तोड़ के। और मेरे को लग रहा है कि ब्राह्मण परिवार की नाड़ को भी परखना ये भी बहुत बड़ी कला है। यही बाबा जैसे गणेश भाई के थ्रू या सभी के थ्रू हम सबको वापस क्या करते हैं, थोड़ा भी अगर इधर उधर हो गए तो आपको वापस ला रहे हैं। तो बस ये भट्ठी में यही हम समझेंगे कि बाबा ने हमारे ऊपर उपकार किया है। क्या किया है? बोलो उपकार किया है, आशीर्वाद दिया है, दुआ दी है, जो हमें इतने अच्छे गणेश भाई जी का समय 3 दिन 2.5 दिन का समय हमारे पीछे 2 दिन पूरा लगे रहे। जैसे वो एक किसान होता है ना, जब अपनी बंजर धरती को क्या करता है पहले, ऐसा वो आपने देखा नहीं होगा, हल चलाता है फिर सीधा करता है, ये करता है, वही कर रहे थे ना। क्या कर रहे थे? वो फिर वो लाइन बनाता है, फिर उसका वो करता है, फिर उसमें ये डालता है, लगा रहता है। कब तक? जब फल आने के बाद भी वो बेचारा लगा रहता है। वैसे लगे रहे है ना, अपने तन से मन से हर श्रद्धा से। तो
इतने सारे लोग, देखो कल शनिवार को भी 56 लोग थे, आज भी उतने सारे हैं। तो हमने इतनी अपेक्षा नहीं की थी और अपेक्षा से आप लोगों ने ज़्यादा अपना उमंग उत्साह दिखाया और सब कुछ क्या कहें, क्योंकि दूसरे सेंटरों पर हो जाना वो स्वाभाविक है, पर हमारे पास हो गया वो बाबा का कमाल कहो, ड्रामा का कमाल कहो, और गणेश भाई जी का ये जो क्या कहे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर की यात्रा का चमत्कार कहो, बराबर। तो फर्स्ट लेवल अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सेकंड लेवल करना है, फर्स्ट लेवल अच्छा लगा तो मतलब अभी कहाँ जाना है ना। तो सेकंड लेवल अर्थात और आगे की यात्रा। तो चलो बहुत अच्छा है, पर पहले अभी आप लोगों को इसको क्या करना है, ये जो भी कहा देह अभिमान और जो भी कुंड चक्रास की बातें, जो कुछ भी अच्छी अच्छी बातें हमने सुनी हैं, और काफ़ी बातें तो आपने नोट्स भी ली है, समझी है, तो उसको क्या करेंगे। हाँ, कल सोमवार बहुत अच्छा दिन है, वीक भी शुरू हो रहा है, अच्छा दिन है, तो सभी लोग उसकी शुरुआत आज से, अभी से, यहाँ से बोला ना, मास्टर ब्रह्मा बन करके जा कर के उसकी शुरुआत करेंगे। और मैं अपने व्यक्तिगत रूप में भी, ये तो मैंने एक जनरल बता दिया कि भाई सेंटर के हिसाब से कितना अच्छा लगा, पर व्यक्तिगत भी इतना सुंदर, कैसे हम देह अभिमान को इतना कहते हैं ना, फाड़ फाड़ के कोई चीज़ को समझना कि देह अभिमान कितना सूक्ष्म 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 है। जैसे परत, अब देखा है ना, वो परत 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 होती है, ऐसी चीज़ें, ऐसे परतों की तैसा है। तो उसको जितना अंदर जाएंगे उतना समझते जाएंगे। तो ये करना है कि नहीं करना है, आगे आगे जाना है तो करना है, अच्छा ब्राह्मण बनना है तो करना है। तो खुद को भी, खुद के लिए बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं इतना बैठ पाऊँगी, पर मुझे लग ही नहीं रहा मैं बैठ रही हूँ, है ना। सुबह से आए हैं तब से बैठ ही रहे हैं, रात तक बैठे हैं, आज भी बैठे हैं, और भी कोई काम से बुलाया, कोई ने जाना पड़ा है, तो ऐसे लगा कुछ क्या कर लिया, मिस कर लिया। ये आगे उन्होंने क्या कहा वो मिस कर लिया। तो कहने का मतलब हमें इतनी अच्छी इसके प्रति उत्सुकता रही और बहुत कुछ अंदर जानने को मिला, और लगा कि काफ़ी अपने पुरुषार्थ को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान वगैरह को भी क्या चाहिए बीच बीच में, उसको धार कैसे होगी, यही भट्टियों के माध्यम से होगी। तो बस मैं तो यही सोच रही हूँ, और आप सबको भी बहुत 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 मुबारक भी हो और धन्यवाद भी हो, और यही उमंग उत्साह बनाए रखना आगे के लिए भी। और गणेश भाई जी का बहुत 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 शुक्रिया 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 शुक्रिया। स्वागत कहो, सम्मान कहो, और किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, और किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। ओम शांति। तो इस भट्टी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। वैसे तो मेरे नेचर में है कि कुछ भी चीज़ थोड़ा डीप में जाके, मतलब उसका एकदम रूट में जाके समझना है। तो इस भट्टी के लिए जब एक्साइटेड बहुत थे कि रेस्टेड पूरा है ना, सब कुछ करना है, पर ड्रामा ऐसा था कि माया के पेपर्स भी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे आए, मतलब भट्टी में आने के 12 घंटे में पूरे बॉलीवुड मूवी के थ्रिलर जैसा हो रहा था। तो मैं ऐसे दीदी को, भाई जी को बोल रही थी कि भट्टी इतनी पावरफुल होने वाली है कि माया ऐसे टेस्ट ले रही है कि अपने सारे पेपर दे रही है, और फिर देखिए आपकी स्थिति सही है कि नहीं। और एक बार सेंटर आ गए, फिर एकदम शांत हो गया सब कुछ, एकदम बैक टू नॉर्मल। भट्टी बहुत अच्छा लगा। ये भट्टी को मैं इंटेलिजेंट भट्टी बोलूँगी। मतलब जैसे भाई जी ने बोला कि वो लौकिक में भी सब जगह जाके देख के आए हैं, कोर्स पैसे दे के करा के आए हैं, बीके भी हैं वो, तो उन्होंने बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स कंबाइन किया। तो मतलब सिर्फ ज्ञान सुनाया नहीं, मतलब एक हो गया अब ज्ञान सुनाते सुनाते अटेंशन रखने के लिए योग कर दिए, वो नहीं था उनका। बहुत थॉटफुल था। अगर कोई एक्शन था, फॉर एग्जांपल एक उनका था क्या, नौका कैसे जाते, ऐसे वाला याद है। तो ये करते करते एक्चुअली लग रहा था कि इतने युगों में कितने जन्म ऐसे करते करते घिसते 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 हम आए हैं। तो हर एक, हाँ,
तो हर एक जो मूवमेंट था, हर एक जो एक्टिविटी है, बहुत बहुत ही केयरफुली सोचा हुआ है। मतलब सब कुछ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि वो हर सेशन उनका, चाहे आज का हो या फिर कल का हो, पहले वो आह्वान के, और जो वो बाबा मिलन का जो गाना बजता है ना, सागर पधारो, तो वो मतलब अंदर से गदगद होके, तो मतलब ऐसा कि बाबा यहीं पे आ गए, यहीं पे अभी अव्यक्त मिलन हो जाएगा। और अनुभव सबके सुनाए, इतनी दीदियों ने, आप सोचो समर्पित बहनें अगर इतनी साल यज्ञ में होकर, समर्पित होकर भी इतने ट्रूथफुली, इतना ऑनेस्टली ऐसे बोल रहे हैं, उनका अनुभव सुन के प्रेरणा मिला हम लोग को। वैसे तो बहुत कुछ बातें छुई और मैं रिपीट नहीं करूँगी, पर कुछ कुछ बात जैसे ना एकदम उनकी एग्जाम्पल्स इतने अप्रोप्रिएट हैं, और एक दो बातें इतना ज़्यादा मतलब टच हो गया। एक तो वो मैंगो ट्री का एग्जाम्पल दिया, वैसे भी हमें पता है, आज जो भी वो भाई जी बोले, पता है ये चीज़ सब कुछ के बारे में, पर एक होता है पता होना और एक होता है वो रियलाइजेशन में होना। अब मधुबन जाते हैं, वो स्थिति में आ जाते हैं सब, फिर कुछ दिन बाद वो फेड आउट होता है, खुद को बोलते हैं हाँ मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति फील भी करते हैं, फिर शांति के सागर से शायद शांति की वाइब्रेशन आ रही है, पर वो ज़रूरी नहीं है। मतलब मुझे खुद को कुछ क्रिएट नहीं करना है, मैं वो हूँ, मैं आत्मा चमकती हुई सितारा हूँ, मुझे कोई कमेंट्री नहीं देना है, एक्चुअल वर्क उसमें है। क्या मैं वो थॉट बोल के, बस वो थॉट बोल के फिर मैं अगर छोड़ दूँ, कितना जल्दी दूसरा संकल्प आ रहा है। और ये जो मैंने सीखा कि इट इज़ पॉसिबल कि कोई संकल्प भी ना आए, क्योंकि मुझे लगता था मन है संकल्प तो आएगा, पर कोई संकल्प भी ना आए ये भी एक पॉसिबल है, तो वो एक टारगेट है। और जैसे बाबा ने बोला डेट फिक्स करना, जो भाई जी बता रहे थे, तो वो ऐसे लगा कि पहले लगता था कि अगर डेट फिक्स कर दूँ और उसको फॉलो अप नहीं करूँ तो बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाएगी। अभी लगता है कि अभी तक सेट क्यों नहीं कर रही हूँ, वो पूरा एक ऑफिस के लिए जैसे चार्ट बनाते हैं, ऐसा 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 करके करना है, इसके लिए भी एग्जैक्टली वैसा करना है। और जो वो एक मैंगो ट्री का एग्जाम्पल दिए थे कि एक आपका सारे संकल्प, मुझे पता था संकल्प में कितनी एनर्जी होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट लौकिक के टाइम पे भी पहले से पता था। इनफैक्ट वो चीज़ कोई अपने CA के पढ़ाई में भी यूज़ की थी बहुत। पर वो जो ये बात को ना ग्राफिकली बोले कि एक पेड़ मान लो 500 मैंगो देता है एक साल में, और वो 25 साल के लिए है, तो अब सोचो पूरे लाइफ टाइम में हमने बात किया 10,000 मैंगोज़ होंगे। फिर तो ऐसे सोचने लगा, हमारा एक थॉट 10,000 मैंगोज़ एक पेड़, और वो मैंगो भी खा के फिर उसका सीड वहीं पे बैठे हैं। मतलब मैं सोची कि हम लोग 1 घंटा में, ये तो एक मैंगो ट्री का एग्जाम्पल, एक संकल्प का, 1 घंटा में हम इतना संकल्प क्रिएट करते हैं, 1 घंटा में बस। पूरे जीवन में कितना करते हैं, ये 84 जन्म में कितना किए हैं। बहुत सोच के बहुत मतलब भयानक चीज़ लगा, बहुत भयानक लगा। हम मतलब बाहर में देखते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, ये सब देख के एक ऐसा लगता है कि बाबा कितना डेंजरस चीज़ है, ये भी बहुत डेंजरस है। जितना सूक्ष्म है उतना उसमें उतना पावर है कि वो एक मतलब वो मैं सोच रही थी जब इम्प्लीकेशन वो 10,000 वाले में से कि 84 जन्म के क्रिएट किए हुए फल, और वो बीज फल में नहीं रुकता है, वो बीज भी लगता है, और वो बीज से इतना ज़्यादा फल। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा लगा कि मुझे कितना केयरफुल होना है अपने हर एक संकल्प का, हर एक। फिर जो उनका जो दूसरा एग्जाम्पल था कि बुद्धि के कान होते हैं और मन जो है वो आँखें होती है। तो अगर हमें विवेक से हमने किसी को बोला तो हम पूरी जीवन किसी को बोले जा रहे हैं, मान लो कोई कहीं पे भी हो और वो बह रहा है और उसके लिए क्या चल रहा है, आम 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 चल रहा है ना, उसको सुना ही नहीं दे रहा है कुछ। मतलब इतना फ़नी लगा मुझे कि हम बोले जा रहे और हम रियलाइज़ नहीं करें कि हमारी भाषा उसके ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ मतलब उधर टच हुआ बहुत ज़्यादा। तो ये दो चीज़ बहुत वैसा लगा। और क्या बोलते हैं उसको, भाई जी को एक तो बाबा का बहुत बहुत थैंक यू। L2 के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि आई होप हम लोग को डेट मिले L2 का, कि अभी बहुत कुछ करना है कि हमारी अगर 800 करोड़ में बाबा कोटो में कोई में भी कोई में हमें लाए हैं, हमारी जीवन साधारण नहीं है।
हम बस मतलब थोड़ा बस स्व परिवर्तन कर लिए उसमें नहीं रह सकते हम, हमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा है। अगर स्व परिवर्तन करना तो बेसिक है, अब वो बेसिक चीज़ ही इतना हाई लग रहा है तो अब सोचो हम कितना ब्रॉडर विजन देख भी नहीं रहे हैं, हम ऐसे नहीं रह सकते। हमारे कंधों के ऊपर एक बहुत 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 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो सोच के पूरा दिन पूरी स्थिति वैसे ही रखना चाहिए। तो थैंक यू सो मच बाबा का, थैंक यू ब्यूटीफुल ड्रामा का, थैंक यू ब्यूटीफुल सेंटर का। कोलाबा के वजह से हमें ये क्या बोलते स्थित इस स्थान के लिए भी बहुत थैंक यू, दीदी के लिए बहुत थैंक यू जिन्होंने कराया, जो सेवाधारी हैं जो बैक में रहते हैं। अब क्या है कि मशीन इतनी वेल ऑयल्ड चलती है, अब जो सेवा लोग सामने से भी करते हैं पीछे से भी करते हैं। सामने जो सेवा करते हैं वो दिखता है कि हाँ ये सेवा कर रहे हैं, जो पीछे में होता है ना वो आइसबर्ग देखे ना सर, टाइटैनिक जिससे क्या बोला था डूबा था, ऊपर में बस दिखता है 5%, नीचे 95% होता है। तो एक पर्टिकुलर बस 2 दिन का सेशन को चलाने के लिए कितना, और वो भी कोई भी ग्लिच नहीं, को थोड़ा भी ग्लिच नहीं। आज लौकिक में भी एक प्रोग्राम के लिए इवेंट मैनेजमेंट में कितना कुछ प्लानिंग करना पड़ता है, एक्सेल बनाते हैं, इवेंट मैनेजर होता है, ये कॉल वो कॉल। अब सोचो एक भी वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह पूरे 2 दिन का सेशन हुआ, पीछे जो भी है उनको क्या मन नहीं करेगा सुनने का, क्या उनको स्व परिवर्तन का इच्छा नहीं होगा, बट फिर भी अपना नहीं सोच के पूरे सबका सोच के, और ये देख के रखते सभी क्या देख के रखते, ये सिर्फ नहीं कि हाँ भाई जी आए हैं भाई जी का देख के रखते, सभी का देख के रखते हैं। तो उनको भी बहुत थैंक यू, हमारी दीदी को भी बहुत थैंक यू, और यहाँ पे जो भी है उनको भी बहुत थैंक यू, क्योंकि आज हम लोग जब ऐसे ये लोग हैं ना सभी, हाँ, और क्योंकि सबका इतना इंटरेस्ट है, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि सैटरडे में 35 शायद, संडे में 50 तक, पर सोचने वाली ये बात है, वो अटेंडेंस शीट बनाए थे, सोचने वाली ये बात है सुबह से रात तक पूरे लिटरली, कल अगर मान लीजिए 55 लोग थे, 52 थे, 3 जो गए वो भी कोई कारणवश गए, तो 52 लोग पूरा मॉर्निंग टू नाइट, और वो भी सिर्फ सैटरडे नहीं, सैटरडे संडे का तो लिस्ट और भी है, उसमें सेवाधारी का नाम इंक्लूडेड नहीं है, तो इजीली 65 तो क्रॉस हो ही जाएगा। बट बात वो नंबर का नहीं है, बात वो इंटेंशन का है। सबके अंदर चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, मतलब सबके अंदर वो चाह है कि कुछ जानना है, सीखना है और करना है। हो सकता था ना लोग सोचे होते अभी उम्र हो गई है, पीठ में लग रहा है, सोई नहीं है, ये रीज़न है वो रीज़न है, चले जाते हैं, दीदी को नहीं दिखेगा, साइड से निकल जाते हैं, पर कोई नहीं गया ना। मतलब बात यह है कि मतलब रीज़न सोचने के लिए बहुत कुछ हो सकता है ना, कोई भी सोच सकता है कि हाँ ठीक है इतना देर बैठ नहीं पा रहा है जो भी, पर किसी ने वो नहीं किया, सबको बिगिनिंग से एंड। कल दीदी बोली भी थी नुमा शाम में, जिसको लेट हो रहा है आप जा सकते हो, नुमा शाम तक पूरा मत भी रहो, फिर भी लोग ऐसा ड्रामा हुआ, सबको 7:30 तक था, तो वो कलेक्टिव वाइब्रेशन वैसा था बोल के भी भट्टी और पावरफुल होती है। तो बाकी सबको भी बहुत थैंक यू उस सहयोग के लिए भी। बस ऐसे ही हम कोलाबा एकदम पूरा क्या बोलते हैं उसको आगे बढ़ते रहे, निर्विघ्न बनाए सेंटर को, यज्ञ को और प्रवेश को। ओम शांति। तो लौकिक का नाम सतीश प्रसाद है, और यज्ञ में कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ बीके सतीश, ठीक है। लेकिन पहले दिन जब भाई जी ने इंट्रोड्यूस किया कि ये शीर्षक क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तब मुझे क्वेश्चन हुआ कि सही में बीके लगाना सही है? बीके क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, ये जो डीप जो रियलाइजेशन है वो पहले 1 घंटे में हो गया। और फिर भाई जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जो बाबा बार बार पूछते हैं, कब तक, वो डेट फाइनल करो कब तक। तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मुरली तो हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, कमेंट्री करवाते हैं, सेवा करते हैं, तो जो ये 4 जो स्तंभ है, तो बिट्स एंड पीसेस में जितना भी परसेंटेज है करते ही है, लेकिन वो कब तक, जो बाबा इतने बार पूछ रहे हैं, वो कब तक कभी रियलाइजेशन ही नहीं हुआ कि अगले सेकंड क्या हम संपन्न हैं, संपूर्ण हैं। तो वो जब डीप रियलाइजेशन हुआ, ऐसा लगा बाबा ने पूछा, तब मुझे लगा कि ये जो भट्टी है
ये हर एक आत्मा के लिए और स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि हम गाड़ी तो बढ़ रहा है लेकिन उसमें जो एक्सेलेरेटर चाहिए, जो एक फ्यूल चाहिए, वो इस भट्टी का जो एक कैसे वो होता है ना, फ्यूल लग गया, वो पावर हो गया, जेटी। और जैसे मुरली में भी आता है ना, पहले होता है प्रश्न उत्तर, तो बाबा ने प्रश्न पूछा कब तक, अंदर बैठ गया, अब हो गया 4 स्तंभ में क्या क्या करना है। वो भट्टी में जैसे हमने सीखा, सभी ने अपना अपना बताया, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, समय भी कम है। और फिर अंत में जैसे मुरली में वरदान मिलता है, तो जब भाई जी ने कहा मास्टर ब्रह्मा बनना है, अपने लिए सोचना है, दूसरों के लिए सोचना है, किसके लिए सोचना है, बेहद में कैसे सोचना है, तो वो मुझे वरदान ऐसा मिला कि बाबा ने कह दिया मास्टर ब्रह्मा। तो अभी जो मेरा कर्तव्य जो पहले था, अभी वो बेहद का कर्तव्य बन गया। तो उसी शिक्षाओं को लेके मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। धन्यवाद भाई जी को, धन्यवाद ड्रामा, धन्यवाद बाबा। ओम शांति। शांति, ओम शांति। अंदर से हम लोग सब सेवाधारी लोग, पार्टी पूरी अंदर से सेवा कर रहे हैं, और अंदर से दीदी का बार बार बोलना होता था, कम बोलो, धीरे बोलो। मैं बोली अभी वो मैं अटेंशन दे के ज़रूर करूँगी। तो वो तो आज सीख लिया, और बहुत अच्छी तरह से भट्टी भाई जी ने कराया, उसके लिए सब जोरदार ताली की बधाइयाँ हो भाई जी को भी। और सेंटर का भी माहौल इतना अच्छा था, दीदी ने 2 दिन पूरा बोलते ना 10 नाखून से कितना जोर लगा के हैया तो बहुत अच्छी तरह से भट्टी हुई। हमने तो थोड़ा थोड़ा अटेंड किया भी, और थोड़ा बैक साइड में भी रहे। सब नूपुर बहन ने सब बताया, सब पूरा सेवादारी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया उसने, हमको बहुत खुशी हुई। और दीदी को भी थैंक यू, कितना दिन से हम लोग पहले से प्लान कर रहे थे। सतीश भाई, नूपुर बहन का भी बहुत धन्यवाद, वो लोग ने बहुत बहुत जोरदार तैयारी से सेवा की। तो बाबा के छोटे छोटे नन्हे नन्हे फूल है ना, तो उसको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और दीदी को खास कि कितना टाइम 2 बार कैंसिल हुई भट्टी, और इस बार तो ठान ही लिया कि कैसे भी करके हम करेंगे। और अभी भी मम्मा डे आ रहा है, योगा डे आ रहा है, वो भी हम लोग प्लान बना रहे हैं कि सब लोग आवे और अटेंड करें। तो बहुत अच्छी तरह से भट्टी हुई। ओम शांति। बाबा के पास जाते हैं, हम नीचे है, बाबा ऊपर है, और बीच में विलन आता है, हीरो हीरोइन मिलना है। तो मेरा थोड़ा ऐसा हो गया था, कल आने का लिखा था, और फिर माया मेरा बॉस का ये पेपर आया तो मेरे को जाना पड़ा, कल आ नहीं पाए। और मेरा हमेशा ऐसा है कि बहुत पहले से मैं प्लान करती हूँ ना, मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरा हमेशा अचानक का पार्ट रहता है। तो बहुत दिन से मेरा एक पुरुषार्थ चल रहा है, अब घर जाना है इसके ऊपर, और अपनी अंतर्मुखता की स्थिति और आत्मिक स्थिति को कितना हम बढ़ा सकते हैं, साक्षीपन की सीट पे कितना हम सेट हो सकते हैं। हर जगह ट्रेन में जाओ या मतलब पूरी दिनचर्या में मैं अभी उस पर लास्ट 2-3 महीने से मेरा वो पुरुषार्थ चल रहा है। तो उसमें जो आपने बात बताई, एक तो बुद्धि और मन की जो विस्तार को एक जगह से समेटना है और दूसरी जगह को विस्तार में लाना है, जैसे मन के संकल्पों को समेट कर। सो ये जो अब घर जाना है, इसमें ये सब प्रैक्टिकल बातें हमें करनी है। आत्मिक स्थिति में स्थित होना वो तो है, दूसरा कर्म जगत और फल का जो जगत है वो भी बहुत ही बड़ा जगत है, जो हमको बहुत इजी लगता है, बट जब भी आप उसको गहराई से सोचो तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से इतने सारे भाई बहनों ने फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी भट्टी हमने साथ में मिलके की। बाकी कोलाबा तो बहुत सालों से हम बहुत सारे प्रोग्राम करते आए, और हमेशा ऐसा मैं दीदी को बोलती हूँ कि कोलाबा मीन्स कॉल फ्रॉम बाबा। सो मतलब ये एक स्लोगन हमने बना के रखा है कि जाना ही है। तो एक आपका जो नाम है गणेश, तो ये भी एक ऐसा है कि हमारी विघ्न विनाशक भट्टी भी है कि जितने थोड़े थोड़े विघ्न आ रहे थे, वो विघ्न को भी हम छोटे छोटे विघ्न को कैसे हम ख़त्म करें। और मंजिल इतनी दूर नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमने क्या किया है, जाना यहाँ है, यहाँ से ही जा सकते, लेकिन हम पूरा इधर से घूम के जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सालों के चक्र से हमें वो आदत हो गई है। तो जितना हो सके अगर हम हमारे पुरुषार्थ पर फोकस करें, जो भाई जी ने दिनचर्या बताई
कि मॉर्निंग में स्वमान और फिर मुरली पढ़ना। और मुरली सही में जब भी हम लिखते हैं मुरली के पॉइंट्स, वो क्या होता है कि यहाँ छप जाती है। स्कूल में भी हम क्यों प्रैक्टिस करते थे, माँ बाप बिठा देते ना, ये करो, लिखो लिखो, सो दैट जब भी हम वो विजन लिखते हैं ना तो वो फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाती है, और जब भी वो फोटोग्राफिक मेमोरी बनती है वो यहाँ पर छप जाता है। और जो अव्यक्त मुरली का भी बताया, पोता मेल बहुत ज़रूरी है। एवरी 1 आवर या एटलीस्ट 2 घंटे में एक बार पोता मेल बाबा को देना है, क्योंकि शाम तक तो इतनी सारी बातें आती है ना, तो जो मेन पोता मेल है वो फिर रह जाता है बहुत बार। तो ये मैंने बहुत सालों से मैं ये अभ्यास कर रही हूँ कि 2 घंटे में बाबा को पोता मेल दे दो। ऑफिस के डेस्क पे बाबा भी है, ग्लोब भी है, शिव बाबा भी है, मन चाहे तभी लोगों को शकाश दे दो। मतलब ऑफिस में बैठे बैठे भी बहुत सारी चीज़ हम पुरुषार्थ की कर सकते हैं। बाबा सामने ही है, उसमें लिखा है बच्चे तू चिंता मत कर, परिस्थिति आई तो वो है ही। तो मतलब कैसे हम अपने आप को भी हल्का रख सके दिनचर्या में भी। तो जब भी ज्ञान तो है लेकिन उसके स्वरूप में टिकना है, जैसे कहा ना चलना बोलना, एक मुरली की पॉइंट सुनने पड़ी। तो अभी हमको अगर देवी देवता बनना है तो हमें उसका गुण यहाँ से धारण करना है ना। चिल्ला के बात नहीं करनी है ना, हमारे एक्सप्रेशन पे हमें फोकस करना है, हमारे टोन पे फोकस करना है। और ये तभी आएगा जब भी हमारी आत्मा की जो स्टेज भाई जी ने बताया वो जब भी हो सके। बहुत सारी पॉइंट लोगों ने बताई है, तो भाई जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दीदी तो है ही, हमेशा उमंग उत्सव में लाने के लिए हमारे पास हमेशा रेडी ही रहती है। और एक उन्होंने दोपहर को लोगों को रेस्ट भी दिया, शवासन करा के। कितनी अच्छी विधि है, ऐसा नहीं बोला सो जाओ, जिसको सी इट्स हाँ बट इट्स सो नेचुरल। मतलब कोई ऐसा नहीं कराएगा आपको, डांस भी है। हाँ मतलब वो बहुत अच्छी रीति से मिक्स एंड मैच था कि जहाँ पे भट्टी इतनी बोरिंग भी ना लगे, ज्ञान भी है। बीच बीच में मेडिटेशन में आपको जो आत्मा में टिका दिया, तो वो आपको प्रैक्टिस दे रहे हैं कि इतना सिंपल अभ्यास है, 2-3 मिनट में भी आप वो करोगे ना, वो होता है। ट्रैफिक कंट्रोल में खाली यहाँ से परम धाम में ओम शांति करके भी आओगे ना, आपकी देखो बैटरी बहुत चार्ज होती है। तो ये छोटी छोटी अभ्यास जो आपने बताई, और डांस करने का तो ऑफकोर्स मज़ा ही आया, बिकॉज उसमें वो पूरी लोगों के बाबा के साथ की जो भावना है वो पूरी उसमें आ जाती है बाहर, और सब देखो अभी भी हंस रहे हैं। ओम शांति। ये भट्टी का जो टॉपिक है, जैसे दीदी ने बताया, सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उस पर जो मार्गदर्शन, जो रोशनी गणेश भाई जी ने दी, ये एक अलौकिक यात्रा है। आई थिंक इट्स फिनोमिनल। ऐसा यात्रा इतनी छोटे से समय में दर्शन करवाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक चीज़ और मैंने नोटिस की गणेश भाई जी से, जो हम सीख के जा रहे हैं, रीढ़ सीधी और नज़र सीधी। I mean, this is one thing which is very very practical, और हम सभी को ये चीज़ सीखना चाहिए कि यदि कमर सीधी है, नज़र एकदम सीधी है, जिस पर ध्यान है, तो आई थिंक इट्स फिनोमिनल ग्रोथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ चीज़ गणेश भाई जी के साथ में एक उनको देखते जो एक अपने में बदलाव लाने की इच्छा होती है, वो एक है उनका देखने का सीधा तरीका, और एक है रीढ़ सीधी, जो उनका बोलने का तरीका, जिससे चीज़ को ग्रहण कर सको। और जो मार्गदर्शन है, जो रोशनी उन्होंने प्रदान की इस 2 दिनों में, वो बड़े बड़ों से नहीं हो पाती, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम ये जो डगर है बुद्धू से बुद्ध की तरफ, आई मीन ये हमको तो लगता है हम बुद्धू ही हैं अभी इस रास्ते में, पर जो इस तरीके की रोशनी यदि मिलती रहे तो बहुत बहुत जल्दी प्रगति की ओर जाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो मन और बुद्धि की जो गुत्थी है, उसको जो सुलझा ले,
तो काफ़ी आगे बढ़ जाए। मेरे को ये बहुत सही चीज़ लगी। सबसे पहले दीदी का और भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बाबा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक तो मैंने वैसे भट्टी अटेंड नहीं की थी। पांडव भवन में ऑलरेडी 2 बार 3 बार जा चुके हैं, लेकिन ऐसी भट्टी पांडव भवन में भी नहीं की थी। लेकिन पता नहीं था कि कैसी भट्टी कैसी होती है रियल में। और निहारिका बहन ने बोला था कि पुणे में थी शायद पिछले महीने में, तो निहारिका बहन बोली कि वहाँ ज़रूर जाओ आप, 1 हफ्ते की भट्टी है, कैसे भी टाइम निकाल के जाओ। लेकिन नहीं जा पाए और ड्रामा में कुछ ऐसा था। लेकिन फिर भी हम सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे पास खुद आ गए, हमको जाना नहीं पड़ा इतनी दूर। तो ये भट्टी में मतलब हम अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं। हम 5-6 साल से ज्ञान में हैं, हमको पता है आत्मा में मन बुद्धि है, लेकिन मन और बुद्धि का परसेंटेज कितना है वो अभी हमको पता चला। और बुद्धि में जो हमारा देह अभिमान का जो लॉक लगा हुआ, ताला लगा, उसको कैसे खोलना है, ये आपने क्लियर करके दिया हमको। और बहुत सारी बातें हमको समझाई, सिखाई, उसको प्रैक्टिकल करके बताया। तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में और बहुत पुरुषार्थ करेंगे और बहुत आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो हमको सबका सपोर्ट भी चाहिए। आप मतलब दोबारा से हमको भट्टी कराएं, ये हमारी इच्छा है, तो हम ज़रूर अटेंड करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। पहले धन्यवाद दूंगा बाबा की, दीदी की और भाई जी की, लेकिन उससे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा स्क्रीन के बिहाइंड जो लोग हैं, जो इधर भट्टी में होते हुए भी हम इधर मज़े कर रहे हैं और वो पीछे पसीना बहा रहे हैं। उनके लिए कोई उनका हेल्प हमेशा आके हमारा भला देख रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो कौन है हम भी अभी तो देखा नहीं, कौन कौन पीछे है। इसके बाद ये भट्टी जब भाई जी पहले आए थे, इधर आके बताए थे कि ये ऐसे भट्टी करने वाले हैं, तब से मेरा मन था कि कैसे भी ये भट्टी करना है। 2 बार जो पहले दीदी ने डेट दिए थे, वो डेट मेरे लिए सूटेबल नहीं हो रहा था। उसमें पहले वाले बच्चे का एग्ज़ाम था, सेकंड में बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकते थे। यही एक दिन था जब मैं क्लियर था, तो इसलिए मैं मतलब सभी साइड से मेरे लिए और लक फेवर हो गया कि मैं अटेंड कर पाया। और एक आशा दीदी का एक बात है, जैसे वो मुझे बोलते हैं कि जहाँ नहीं पहुँचते रवि वहाँ पहुँचता है कभी, और जहाँ नहीं पहुँचता है कभी वहाँ पहुँचते हैं अनुभवी। और ये 30 साल का अनुभव वो कोई कम नहीं है। उन्होंने पूरा संघर्ष किया, 30 साल उन्होंने जो लाइफ बताया उनके, वो संघर्ष का क्रीम बता के 2 दिन में भी इतना एंजॉय करा के वो क्रीम आपको दे के जा रहे हैं। अगर हमको भी सेम चीज़ अनुभव करना है तो 30 साल लगाना पड़ेगा, और हमारा बचा हुआ कितना। तो इसलिए वो क्रीम को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं हम धारण का। और 2 चीज़ उनका जो दिल को छुआ, वो है बुद्धि का ढक्कन, और सच्ची में वो बुद्धि का ढक्कन रियली था। और दूसरी बात है पिंड में ब्रह्मांड, उनका रहस्य। ये 2 चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, तभी आई थिंक उनका जो एम है। और ये से लोग अगर मिलेंगे, ये सत्य जो ज़्यादा दूर नहीं आने के लिए आ जाएंगे। तो भाई का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति दीदी, ओम शांति भाई। 2 दिन बहुत अच्छा लगा भट्टी करके। कभी मैंने सोचा नहीं था कि 2 दिन टाइम मिलेगा, मिल गया टाइम। और भट्टी में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आत्मा को अंधा है और मन बहरा है, ये जो बोला है। और दूसरा अंधी है आत्मा। हाँ, तो मन बहरा है, ये 2 चीज़ समझ आया। और ये सेशन ही में ये पता चला कि योग लगता नहीं है, मुरली पढ़ने से भी कुछ समझ में नहीं आता है। अभी पुरुषार्थ करना बहुत बाकी है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी बहुत करना है। बस ये एहसास हुआ है, क्योंकि हम सोचते थे 11 साल में बहुत कुछ हम सीख गए, सामने वाले को सिखाते थे, लेकिन 2 दिन में पता चला अभी कुछ भी नहीं है। ओम शांति। बाबा ने ऊपर से श्री कृष्ण को भेजा है, और ये मेरा मटका है, ये माया जाल से भरा हुआ है। और ये माया जाल से भरा हुआ मटके में से सड़ा हुए बुद्धि, सड़ा हुआ मन बाहर निकाला, जो अर्जुन ने यहाँ पर अर्जुन के मटके में श्री कृष्ण ने जोर से हथौड़ा मार के पूरा निकाल दिया। अभी इस अर्जुन की एक ही तमन्ना है, दूसरा वाला जो सेक्शन करेंगे जिसमें से पूरी तरह से मन लगे, पूरी तरह से हमें योग लगे, वो सेशन जल्दी से जल्दी करो, यही मेरी आकांक्षा है।
आपका जो बताने का एक तरीका है वो बहुत अच्छा लगा। आप एक छोटा बच्चे को कैसे पढ़ाई कराते हैं वैसा आपने बताया, हर को एग्जाम्पल दे दे के बताया कि जिसके बुद्धि में ना भी घुसे वो भी आ जाएगा, एक छोटा गंवार बच्चा भी सीख लेगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सीखा, मुझे नहीं पता था कि कैसे पुरुषार्थ करती हूँ, नहीं आता था। तो अभी इस भट्टी में आपके बताने से सारे चक्र हर कुछ आपने बताया, पर मैंने ये लिया कि मुझे बाबा का पुरुषार्थ कैसे करना चाहिए, वो मुझे आ गया अब वैसे ही करूँगी। थैंक यू बाबा इस भट्टी के लिए, और भाग्यशाली समझती हूँ कि अटेंड कर पाए। पहले जो मुझे समझ में आता था कि हम इधर स्थूल हैं और सूक्ष्म कहीं बाहर है। पहली बार पता चला कि हमारे ही अंदर स्थूल है और हमारे ही अंदर सूक्ष्म है। पहले हमें अपने आप स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आना है। फिर बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जैसे बुद्धि और मन को कंट्रोल करना है, कम करना है, बुद्धि को बढ़ाना है, अपने आप को समेटना है और बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अपने ऐसे गुणों को दर्शाना है जिससे लोगों को लगे कि ये बाबा के बच्चे हैं, इनके पास कुछ है। दूसरों के अवगुण नहीं देखना है। बहुत सारी बातें हैं भाई जी ने जो बताएं, हम जरूर उन्हें अपने जीवन में धारण करेंगे और आगे पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। मुझे तो ये अच्छा लगा कि भगवान से हम कैसे जुड़ सकते हैं, इसका आपने बहुत सरल तरीका बताया। और हम बीमारियों का कारण हम खुद से उत्पन्न करते हैं। हमें इतनी समझ आ जाए कि हम कैसे रहें तो हमें बीमारियां ना हो, इसका बहुत अच्छे से मुझे समझ आया और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बाबा से मिलके। बहुत अच्छी भट्टी ली, उसमें जो पुरुषार्थ कर रहे थे उसको बहुत ही अच्छी मतलब दिशा मिली, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस भट्टी में 2 बातें मैंने बहुत ही अच्छी मतलब समझी। पहली तो देह अभिमानी स्थिति, कि देह अभिमानी स्थिति से कैसे हम हमारे संकल्पों पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको फिल्टर करके फिर कैसे हम लोग ये विषय वैतरणी नदी से बच सकते हैं। दूसरा कि हमारी कैसे मन का पार्ट कम करना है और हमें बुद्धि का पार्ट बढ़ाना है, तो मन अब भटके नहीं। और बाबा ने बोला है ना कि बाबा ही संसार है, तो बाबा को संसार करके मन की चीज़ों से रिवर्स करके हमें बुद्धि का पार्ट रखना है। और दूसरा था राज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी, तो वो पार्ट भी बहुत ही अच्छा क्लियर हुआ कि स्वराज्य, अगर हम आत्मा अपनी सीट पर सेट नहीं रहते तो फिर मन मंत्री कैसे अपनी झाल में मतलब फंसा देता है, आत्मा पूरा अपना कंट्रोल खो देती है और पूरी माया के वश में हो जाती है। तो ये दोनों मुझे बहुत ही अच्छे क्लैरिफिकेशन मिला और मेरी पुरुषार्थ में बहुत ही हेल्प करेंगे। थैंक यू। कि मैं अपनी कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत करूं, तो मैंने इतना बाबा का ज्ञान लिया तो भी मेरे पास वो रियल नॉलेज नहीं था कि कैसे अपना कुंडली शक्ति जागृत कर सकते हैं। और गणेश भाई जी ने उसका इतना शॉर्टकट रास्ता बता दिया कि हमें सिर्फ खुद को आत्मा समझना है। और उन्होंने बोला कि ब्रह्मांड अपने पिंड में ही ब्रह्मांड है, तो नाभि से ऊपर जो जगत है वो है हमारा सूक्ष्म वतन और उसके नीचे जो है वो है स्थूल वतन। तो अगर हम हमेशा यहाँ पर रहेंगे तो शॉर्टकट सीधा हम परमधाम में ही रहेंगे। उसके वजह से हमारा पुरुषार्थ और इजी से इजी होता जाएगा। फिर जो गणेश भाई ने आज के सेशन में जो अच्छी बात बोली कि हम आते हैं, ब्राह्मण परिवार है हमारा, हर कोई अपनी अलग अलग लाइफ जी रहा होता है, उसके ऊपर क्या बीत रहा है उसके अवगुण देखने से बदले उसको हेल्प करो, उसको मेंटली सपोर्ट करो और अपने परिवार को आगे बढ़ाओ। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। थैंक यू गणेश भाई जी। तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, दीदी का धन्यवाद, गणेश भाई का धन्यवाद कि इतना सब अरेंज करके भट्टी 2 दिन की रखी, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। कल तो मैंने बहुत सुना लेकिन आज बहुत कुछ मेरा मिस भी हो गया, लेकिन जो कल सुना उसमें से मैंने ये बात अपने लिए जो है वो ली है भाई जी के ज्ञान से। भाई जी ने जो बाबा के ज्ञान को अपने हमारे सामने एकदम इजी रूप में रखा है, तो वो मैंने इस रीति से लिया है जैसे बाबा के साथ कनेक्शन अपना जोड़ना है। तो ये जो 5 बातें हैं जो विघ्न रूप हमारे लिए बनती है, जैसे शरीर का भोगना माना काम विकार वो तो है ही नहीं, लेकिन और 4 जो बातें हैं जैसे कि खाने पीने की चीज़ में अपना इच्छा जाना, फिर बाद में प्यार पाने की इच्छा, सम्मान पाने की इच्छा, किसी पे अधिकार जमाने की इच्छा,
तो ये 4 बातों पर अभी मुझे वर्क करना है। तो ये बात जो है वो मैंने भाई जी के कल जो क्लास हुआ तो उससे मैंने ये ग्रहण किया है। ओम शांति। खास हम लोग पांडव भवन गए थे भट्टी के सेवा के लिए, और फिर बाद में जब प्रोग्राम बना भट्टी का तो हमने तत्काल में टिकट निकाल कर यहाँ परसों के दिन ही आए। 7 और 8 को भट्टी थी तो हम लोग 6 को ही आए यहाँ पर दोपहर में और भट्टी अटेंड करी। ओम शांति। लेकिन ये भट्टी एकदम यूनिक लगी, और भाई जी ने धन के बारे में और दूसरे को पहला सुनना है, दूसरा सुनना है उसके बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। दिन की भट्टी में जो भी सुना और भाई जी ने बताया कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर कैसे जाना, तो यहाँ तक कि बुद्धि का ताला खुल गया है कि अभी यहाँ से एकाग्रता की शक्ति को इमर्ज करूँगा और अपने को तैयार करने के फास्ट पुरुषार्थ करूँगा। ओम शांति। लेकिन बहुत ज़्यादा भ्रम में थे, इतना रहने के बाद भी बहुत ज़्यादा भ्रम में थे। अभी ये भट्टी करने के बाद वो भ्रम हट गया है, और जिन चीज़ों में फंसे हुए हैं उनसे निकलने का रास्ता भाई जी ने दिखा दिया है। उसके लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाया भट्टी में। शीतल बहन का सबसे ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने मुझे इस ज्ञान में लेके आए हैं। और बाबा का शुक्रिया कि मुझे कहाँ से तो करोड़ों में से ढूंढा है कि मुझे यहाँ पे आना है कैसे भी। और यहाँ पे आने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता भी नहीं पा रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। सब अपने लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन सब के साथ में पहले से ही मेरा कुछ तो रिलेशन है, और यहाँ पे आके हम सब मिले हैं एक साथ। और ऐसा कहीं पे भी गई मैं आज तक, मुझे ऐसा नहीं लगा कि अपने फैमिली के साथ भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे फैमिली वाले हैं, इतना अटैचमेंट आ गया है। कल निर्जला एकादशी थी, पता है ना? हाँ। कल निर्जला थी पूरा दिन, फिर भी इसने भट्टी में अटेंड किया। हाँ, आने में थोड़ा लेट हो गया मुझे। और ये यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि क्यों हम लोग बार बार इस चक्की में क्यों पिस रहे हैं, क्यों हम लोग चक्कर लगा रहे हैं बार बार। सब लोग ये बताते हैं ये आत्मा है, ये शरीर है, हमें आत्मा बनना है, पर बनना कैसे है वो कोई नहीं बताता है हमें। हमें सब चीज़ का ज्ञान है कि हाँ आत्मा होती है, शरीर होता है, कर्म होते हैं, कर्म के फल होते, पर हमें बार बार कर्म फंसाते क्यों है, फल हम भोगते क्यों है, ये कोई नहीं बताता है। और उससे बचना कैसे है ये कोई नहीं बताता। तो यहाँ पे आके पता चला हमारे कौन से चक्रास डिसबैलेंस है, कौन से उसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हमारी रिलेशनशिप में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हमें धन की कमी क्यों है, तो सबको ठीक कैसे करना है, करेक्ट कैसे करना है, उसके ऊपर हार्डवर्क कैसे करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे सीखने मिला। और अभी और भी आगे लेवल करना है, और भी आगे बनना है, अच्छा बनना है। को भी ओम शांति, गणेश भाई को भी ओम शांति। मैं ऐसे योग में बैठता था, फिर मैं योग में बैठने का टाइम मैं ऐसा मास्टर जान सागा, गुणों का सागा, ऐसे अभी भाई ने बोला एक के समान में स्थित रहने का, आत्मा समान में स्थित रहने का, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। कि पहले मतलब इतनी खुशी और हल्का महसूस कर रहे हैं ना कि मतलब ऐसे लग रहा है कि कुछ 2 दिन में बहुत कुछ मिल गया है। तो अपने पुरुषार्थ को कैसे तीव्र करना है, मतलब कहाँ अटके हुए हैं, ये सब डीप में हमें पता चला। तो अभी आगे से हम और भी ज़्यादा पुरुषार्थ करने कोशिश करेंगे। कैसे अपने आप को चेंज करना है, दूसरे को नहीं देखना है, खुद को ही देखना है। हम दूसरों को देखते रहते तो खुद मतलब फंस जाते हैं, फिर दूसरों को चेंज क्या पहले खुद को ही नहीं कर पा रहे, तो कुछ तो कमी है, तो पहले अपने को ही चेंज करना है। शांति। मेरा लौकिक नाम गिरीश भाई है। एक्चुअली मैंने सेंटर सिर्फ 1 महीना पहले ही ज्वाइन किया है, और इतना शॉर्ट पीरियड में मेरे को इतना अच्छा भट्टी अटेंड करने का मौका मिला, ये मैं खुद का बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। सब कुछ अच्छा लगा। क्या सीखने को मिला? मैं खुद में जो भी बदलाव करने हैं मेरे को खुद में करने हैं,
ये मेरे को बहुत बड़ी शिक्षा मिली है और मैं ज़रूर करूँगा। और उसके लिए दीदी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, गणेश भाई के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कभी माइक पकड़ता भी नहीं हूँ क्योंकि फ़ोटो निकालने में बिजी रहता हूँ। इसके लिए इस टाइम बहुत भट्टी का आनंद आया। बाबा को थैंक्स, दीदी को और भाई जी को, कि मेरा सौभाग्य है कि पहली बार मैंने भट्टी बीच बीच में सुना नहीं है, फिर भी उठ के आ जाता था। सेवा रहता था तो उठ के चला जाता था। मेरे को ये अच्छा लगा कि लोग सो जाते थे, अटेंशन कम हो जाता था, तो बीच बीच में उठा के योग ऊपर नीचे हाथ करना, ये करना, मैं बाहर भी करता था उनका देख के, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा पहली बार माइक पकड़ा, ये देहाभिमान को छोड़ने का ट्राई कर रही हूँ। ये जो आपने सिखाया वो सब बाबा ने मुझे पहले सब दे दिया और मैंने उसको फिर फील किया, सब कुछ किया, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। उसका कारण ये था कि कनेक्ट नहीं होते ना, फिर दुनिया से दूर हो जाते। दुनिया वाले नहीं समझते ना कि हम कहाँ पहुँच गए। तो वो ही चक्रों का मैंने लिख के भी रखा था कई दिनों पहले। सभी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन सबसे अच्छा ये था कि हम करते हैं योग, लेकिन कहाँ कहाँ लूज़ पॉइंट्स है वो हमको मालूम नहीं है। याद मतलब भटकते रहते हैं, फिर से वापस वही चक्रों में घूमते रहते हैं। उससे हमको निकलने के लिए प्रेरणा मिली है। इसके लिए रिकॉल हो गया, जो भी मैं भूल गई थी उसको जैसे भगवान ने याद दिलाने के लिए आपको भेज दिया कि आप गलत ट्रैक पे नहीं चले जाओ, सही ट्रैक पे रहो। इसलिए बाबा ने आपको यहाँ पे हमारे लिए भेजा है। मैं ये खुद के लिए फील करती हूँ कि आपको मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए भेजा है। मैं खुद फील करती हूँ। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि मैं सबसे आलसी बच्चा हूँ। दीदी को भी पता है, हर बार बोलते हैं कि तू गुरुवार आती नहीं है। तो ये यहाँ आकर 2 दिन में ये पता चला कि रेगुलरिटी इज़ कंपलसरी, कि मुझे ज्ञान तो है लेकिन उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये यहाँ आके सीखने को मिला। और रेगुलर कोशिश तो करूँगी 99% के रेगुलर रहूँ, क्योंकि हमेशा दीदी की यही कंप्लेंट रहती है कि मीना तू एब्सेंट बहुत रहती है। तो वो अभी मैं उस पर काम करना शुरू करूँगी। भाई जी ओम शांति। 2.5 साल से मैं ज्ञान में हूँ और मुझे भट्टी का अनुभव पहले से ही नहीं था। पहली बार मैंने अनुभव लिया। मैं योग में बैठती थी, परंतु वो मन जैसे भागता है वो समझ में नहीं आता था क्यों इस तरह से होता है। लेकिन आज और कल मैंने 2 दिन जो भट्टी में का अनुभव लिया, उससे मुझे पता चला कि मन को कंट्रोल करो तो बुद्धि अपने आप लगेगी बाबा में। तो ये चीज़ मैंने अनुभव किया और पिंड में ही सब कुछ है, ये चीज़ भी मैंने जाना भाई। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। हाँ वाली थी, मैंने दीदी को मना किया, दीदी अभी हमारी गांव में शादी है, मुझे शादी में जाना है। तो दीदी ने बोला, दीदी बोला अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, अभी बाबा के ऊपर छोड़ दो। देखो बाबा ने अभी सब हो गया सर। तो ये महीने में बोली दीदी कि अभी मतलब क्लास होने वाला है। तो मैंने दीदी को बोला मैं अटेंड करूँगी क्लास। छोटा घर में बच्चा है 3 साल का, उसकी मम्मी और पापा दोनों सर्विस वाले हैं, मतलब जॉब करने वाले हैं। फिर भी मैंने बाबा के ऊपर छोड़ दिया, बाबा अभी आप जानो, आपका ये टाइम जानो। और ये जो आपने बताया कि हर घंटे ये जो आत्मिक स्थिति में बैठना है 2-2, 3-3 मिनट, मैं हर रोज़ घर में मेडिटेशन करती हूँ, आधी घंटा 1 घंटा बाबा के सामने। लेकिन इतना आत्मिक स्थिति का अनुभव नहीं हुआ जितना यहाँ पे आती थी। अभी ये मतलब हर भाई जो करा रहे हैं, इतना अच्छा अनुभव हुआ यहाँ पे आके ये करने पे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू दीदी को, थैंक यू, और आपको थैंक यू। सब बताना था, हमने कल बताया था आपको सुबह में कि 2 दिन में हम तैयार हो जाएंगे। बुधवार तक उनको पता नहीं था कि मैं आ सकूँगी कि नहीं आ सकूँगी, क्योंकि आई वॉज इन बेड रेस्ट और बैठने का तो बिल्कुल अलाउड नहीं था। दीदी को पता था,
तो वो मैसेज पे मैसेज दीदी ने हमारी बेटी को भेजते थे और हम सुबह में गुरुवार को सुबह में उधर से निकल गए बोरीवली से और इधर पहुंच गए भट्टी में आना है तो बेटे को और बच्चे को घर पे फ़ोन रख के आई कि इधर किसी का फ़ोन नहीं आए और सबसे पहले ये आपने जो बताया ना शरीर का और आत्मा का जो डिफरेंस, जो हम ढक्कन थोड़ा सा बंद था, खुला थोड़ा सा खुला कर दिया अभी। और क्योंकि बाबा ने हमको बताया कि ऐसा नहीं रहने का है, वो जो क्रीम है ना वो अपने के लिए संभाल के पेट में डाल दो तो हमने ले लिया है वो क्रीम आपके पास से और दीदी तो हमको हर साल नहीं, हर 2 महीने 3 महीने हर हफ्ते में भी देती रहती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि दीदी का प्यार इतना सब हमको मिलता है। दीदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमको बुलाने का। इस आत्मा को उन्नति का एक मौका दिया बाबा ने। और जो भाई जी ने बताया आत्मा के बारे में, जिस गहराई से बताया है, उस गहराई से हमें उसका चिंतन जरूर करना होगा और समय निकालना ही है अपने लिए, क्योंकि अब समय नहीं है। अब तो बाबा बोलता है कि चलना नहीं है, अब उड़ना है। तो उड़ने वाली स्पीड से हमको अपना पुरुषार्थ करना है और जितना हो सके आत्मिक स्थिति को अपना बढ़ाना है। और अमृत वेले का जो बताया है तो अच्छे एक पवित्र सोमान लेके उस सोमान में ही स्थित होके अपना दिनचर्या भी मजबूत करना है। बाबा से जो भी शक्ति मिले औरों को बांटना है, सबको बाप का परिचय देना ही है और बाप आप समान बनाना ही हमको। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। लौकिक शरीर का नाम है एकनाथ भाई। और ये 2 दिन के अपने सेशन में जैसा अपना ग्रुप पे आया था, मैं सबसे पहले मैं ऐस करके बताया था तो मुझे इसका अभिमान है और बाबा की कृपा से मैं अटेंड वचन पूरा कर सका, इसका मुझे अभिमान है। अभी बार 2 दिन की सेशन में बात आया कि दादी ऐसा ऐसा चले जा रहा है, दीदी चले जा रहा है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ रहा है। तो ये 2 दिन पहले ही हमारा मिसेज में न्यू बॉम्बे से बॉम्बे आ रहा था, तो गाड़ी में हमारा वही ऐसा ही बात निकला। मुझे 2 दिन मुझे अटेंड करने का करके बाहर गाँव से आया था। तो अपना रत्न मोहिनी दीदी का बात निकला, इधर के मोहिनी आत्मा मोहिनी की दादी का निकला नाम, बाद में हमारे गायत्री बहन का नाम निकला और पहले ही हमारे इधर के जो बहन जी थे, दीदी थे, उनका भी नाम निकला है। और वही बात 2 दिन आगे सेशन में आया। तो ये बाबा हमें अलर्ट कर रहा है कि हमें आगे बढ़ना है और जिम्मेदारी कंधे पे अपने लेना है। और ये 2 दिन के सेशन में लास्ट में जो गणेश भाई ने बताया कि दूसरों को समझने के लिए दोनों कानों को खुला रखना है, इसीलिए टाइम देना है। और ये बहुत हमारा परिवार में जो अपना घर में टाइम देने के लिए, गार्डन में टाइम देने के लिए, अपना ओसरी बोलते हैं बाहर टाइम देने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इतने उलझे हुए हैं। हमारा पॉलिटिक्स, हमारा बिजनेस, हमारा ये, तो बच्चों को बाहर गार्डन में लेने जाने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है, पिक्चर को जाने का टाइम नहीं, कुछ घूमने का टाइम नहीं है। तो वो वजह से हमारा परिवार टूट रहा है, हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रहा है। इसीलिए ये बहुत सीरियस बात बताया कि हमारा भाग्य है कि हमको ये अनमोल वचन सुनने को मिला और आज से हम ये वचन सब लोग अमल में लाएंगे। और हमारा ये विश्व नव निर्माण करने का, इंचार्ज बनने का जिम्मेदारी गणेश भाई ने बाबा के थ्रू हमें दिया है, उसे हम अलर्ट रहेंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू दीदी, इतना अरेंजमेंट करना सबके लिए, ब्रेकफास्ट, चाय, नाश्ता जगह पे देना, इट्स नॉट इजी थिंग। तो आई थिंक दीदी के लिए एक ताली तो डेफिनेटली बनती है। सच में बहुत बड़ा अरेंजमेंट दीदी ने किया था हम सब के लिए, और वो भी समय समय पे। भाई जी का भी इतना ध्यान रखना, वो मैं कंटिन्यू ऑब्जर्व कर रही हूँ। सो इट्स अ बिग थिंग जो दीदी ने इतना अरेंज किया, सच्ची।
एंड थैंक यू गणेश भाई जी। एक्चुअली कुछ दिनों से मेरे मन में एक क्वेश्चन चल रहा था कि ये सारा ब्रह्मांड अंदर तो है, इनसाइड है, अंदर है, पर मेरे वो दिमाग में क्लियरिटी नहीं थी, बट वो क्लियरिटी नहीं थी। सो वो क्लियरिटी इस 2 दिन की भट्टी में मुझे मिली कि एग्जैक्टली इनसाइड क्या है। हाँ, पिंड में है ये चीज़। मुझे बहुत सारी बातों से कंफ्यूजन था। हाँ, एक्चुअली मुझे ये बहुत कंफ्यूजन था कि एक्चुअली ये सब कुछ है अंदर, मैं बाहर क्यों जा रही हूँ, अंदर से ही मुझे काम करना है। पर ये मेरी क्लियरिटी नहीं थी, जो मुझे यहाँ के बिल्कुल क्लियर किया भाई जी ने कि जो भी काम करना है अंदर करना है, हम बाहर क्यों भटक रहे हैं इतना। और बाबा की मुरली मैं पढ़ती भी हूँ, सुनती भी हूँ, सुनाती भी हूँ और सबको बताती भी हूँ, पर उसको इतना क्लैरिफिकेशन से अब मेरी समझ में आया कि मैं कहाँ एग्जैक्टली मिस्टेक कर रही थी। सो वो मिस्टेक मेरी समझ में आई। थैंक यू। हेलो, सभी को ओम शांति। बाबा को थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू भाई जी। मेरे को ऐसा लग रही है बाबा ने भाई जी को मेरे लिए भेजे है। पहले दिन जो क्लास हो रहा था मैं खुद को जज कर रही थी, मैं कहाँ पे हूँ, कौन लेवल पे हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज का क्लासरूम मेरे को अच्छा लगा। भाई जी बोले अब जो कंप्यूटर में टाइप करोगे वो प्रिंटर मशीन से निकलेगा, वो मैं इसके धारण करूँगी, और अगर मैं जो धारण करूँगी उसके बारे में बोल रही हूँ। मैं जो धारण करूँगी उसके बारे में बोलूँगी। मैं बुद्ध थी भाई के हिसाब से, मैं बुद्ध बनूँगी, समझ में बुद्धा। उसको थर्ड मास्टर ब्रह्मा बनूँगी, भाई जी से लेके जा रही हूँ। फोर्थ हाथ से मैं सोच रही थी, बेहद भी सोच रही थी, है मेरा दिल में पूरा बेहद में बनूँगी, पूरा वो जो मैं धारण करूँगी उसके बारे में बोल रही हूँ। थैंक यू भाई जी। सबसे पहले तो मैं दीदी को धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने इतना अरेंज करके हम लोग को बुलाया, इतना प्रोत्साहित किया आने के लिए, और भाई साहब को और बाबा को भी बहुत अच्छा लगा। एक नया चीज़ पता चला कि अपना पिंड में ब्रह्मांड है, ये हमने इतना उम्र हो गया अभी तक पता ही नहीं चलता। एक बहुत नया चीज़ मिला, बहुत नई नई और सूचनाएं मिली। धन्यवाद सबको, दीदी को, बाबा को, भाई साहब। बोलते ओम शांति। भाई जी आपने सुनाया बहुत अच्छा लगा। मैंने भी इतनी पूरी क्लास सुनी नहीं, लेकिन जो भी सुना और वो दे अभिमान छोड़ो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। छोड़ दिया मैं तो इससे भी पहले नहीं है मेरे पास। बाबा को थैंक यू, और भाई जी के कारण सेवा करने का चांस मिला उसके लिए भी अच्छा लगा। बाकी मैं भट्टी कुछ ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाई, क्लासेस कुछ सुना नहीं ज़्यादा, पर मैं रिलैक्स होने के लिए 5-10 मिनट में आ जाती थी, बैठ जाती थी, उसमें मैं भी आत्मा संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, ऐसे खाने के लिए आ जाती थी। बस 5-10 मिनट बैठ के फिर वापस सेवा में चली जाती थी, तो इसलिए ज़्यादा क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई, पर जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि सेंटर के लिए बहुत ज़रूरी थे, अपने सारे बीके भाई बहनों के लिए बहुत ज़रूरी था। काफ़ी समय से कोई भट्टियाँ नहीं हुई थी, क्लासेस नहीं आए हुए थे, नहीं तो यहाँ हमेशा हर साल कोई ना कोई तो आके क्लासेस कराते हैं। रामनाथ भाई, बहुत बड़े बड़े भाई भी आके सब कराते हैं, पर काफ़ी समय से कुछ नहीं हुआ था। यही अच्छा लगा कि सबको उसका लाभ मिला, उससे में हम खुश हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति बाबा, ओम शांति भाई जी। आज जो हम ये सुने स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये मन बुद्धि को हमको बहुत अच्छा, मन का बुद्धि का ताला खुल गया है। ताला खुल गया है। हाँ बहुत अच्छा, थैंक। ताला खुला क्या करेगा? अभी क्या करेंगे? बाबा के सेंटर आएंगे डेली रोज। हम
मुझे समझ में नहीं मैं कैसा बात करूँ। मैंने 2 दिन की जो ये थी मैं कम बात करती हूँ दीदी के साथ बहुत अच्छा। हाँ नहीं तो जो 2 दिन की जो ये थी भट्टी इसमें मैं थोड़ा कम आई, थोड़ा किचन में थोड़ा इधर कम है, पर मुझे अच्छा लगा। मैं ये बोलती हूँ कि कुछ भी करना स्वयं को बदलना चाहिए। हर इंसान में कमजोरी और खूबियाँ तो होती है, तो इंसान को अपनी कमजोरी देखना चाहिए और सामने वाले की खूबियाँ देखनी चाहिए। बस मुझे यही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा। आप थैंक यू बाबा का जो इतने करोड़ों में हमको चुना, इधर भेजा, फिर सेवाधारी बनाया। बस मैं शुक्रिया भाई जी का, बाबा जी का और दीदी का बोलती हूँ। थैंक यू। और दीदी ने हर वक्त कुछ भी प्रोग्राम करती है तो मीटिंग के लिए तो रुकाती है, सेवा कौन करेगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, बैठ जा तू, जाएगी बैठ जा, ऐसा। पर कभी कभी मैं निकल जाती थी। दूसरी बात, भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने जो ब्रह्मांड का, और वो तो अभी मैं भूल गई और किसी का सुनना मांगता है, सामने वाले का सुनने से पहले आप अपना सुनने से पहले सामने वाले का सुनो। मेरी बेटी के ऊपर से ही है। मैं खुद ही अभी वो एक संकल्प लेती हूँ कि ये जो सुना सबने ब्रह्मांड का सब कुछ, 4 भी है जो भी, तो वो मैं बहुत ग्रहण करके अपनी बेटी की बातें, उसको बीच में बहुत गुस्सा करती थी। उसको वो ये चिढ़ आती है कि मम्मी कभी मेरी बात सुनती ही नहीं, टीवी चालू कर देगी या वो सुनेगी। वो मुझे भाई जी का ये जो सब कुछ समझाया, तो वो मैं खुद में पहला अमन करके खुद के लिए सुधार करूँगी। और जैसे मैं आती हूँ सेवा में आती रहूँगी, और दीदी मुझे इस सेवा का मौका हमेशा मुझे देती रहे। आशा करती हूँ वो देगी, क्योंकि बाबा प्रेरणा देते हैं दीदी को, दीदी प्रेरणा देती हम आत्मा को। ओम शांति। और भाई जी ने इतने अच्छे से सब समझाया है कि नहीं समझने वाले की बुद्धि खुल गई है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। ओम शांति, सबको ओम शांति। 2 दिन की भट्टी में मैं 1 दिन की भट्टी पूरी की, और अभी मैं काम पे गई थी आज, तो थोड़ा देरी से आई। लेकिन इस सारे भट्टी में मुझे एक अच्छा लगा कि नम्रता गुण लेके चलना चाहिए, क्योंकि वो कहाँ भी जल जाता है। लौकिक का नाम सुभाष है, और मेरा भाग्य है कि मेरे पूरे परिवार में सभी ज्ञान में है, और बाबा ने चूज़ करके ही इस तरह के भाई के संगत में रखे हैं कि हम साथ में कहीं माना हर एक के घर में हम लोग अलग अलग होते हैं, बट मेरे भाई हमेशा मेरे साथ ही है। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ा वहाँ वहाँ साथ लेके चले हैं। और मैं बहुत भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि हर समय में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी उनकी हाथ और उनके ज्ञान सब कुछ मिले हैं। और मैं आज यहाँ पर इस तरह के बैठा हूँ कि इन लोगों की ज्ञान की देन, माना बाबा जो भी ज्ञान देते थे वो हमें इनके थ्रू और दुगना मिलता था, ना रिफ्रेश होके मिलता था। माना जैसे सेंटर में मुरली में जो ज्ञान मिलता था, देन उसके बाद में हमारे अंदर की कमियों को सही ढंग से दिखाते हुए कि कैसे अपने को आगे बढ़ने में, अपने लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं, वो सही रूप से वो हम लोग को एक्सप्लेन करते थे। उसके कारण हमारे लाइफ में बहुत सारे बदलाव है। इसीलिए आज यहाँ पर इस स्टेज तक ला पाए हैं, और स्वयं को एक योग शिक्षक के रूप में लाने के लिए भी इनकी पूरा देन है, और इनकी मेहनत, इस सारे चीज़ों के कारण हम लोग इतना शांत अनुभव जी सकते हैं। और हमारे युगल भी साथ में है, हमारे साथ में है, और वो भी ज्ञान में है, और वो भी योगा टीचर है। और यहाँ पर आज ज्ञान सुनते हुए मुझे वापस रिफ़्रेशमेंट होता है। माना जितने भी दिन से सुनते आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वापस एक बार हर चीज़ को नया नया सुनने को मौका मिल रहा है। माना हर बार सुने हैं कुछ नया समझ आती जा रही है। माना जितने बार हम लोग सुनते हैं हर बार कुछ नया समझ आती जाती है। तो उसके कारण और भी ऐसा लग रहा था कि और कंटिन्यूटी करना है, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिल पाता है, बट इस बार बहुत अच्छा मौका मिला कि इस सेंटर में आके सुन के और अपने आप को और रिफ़्रेश करने के लिए मौका मिला। और रिचार्ज भी हो गया कि आज भी कई सारे नए चीज़, क्योंकि हर बार मुझे आधा ही सुनने को मिलता था, क्योंकि कई सारे अरेंजमेंट करते करते बीच में छूटना पड़ता था। बट इस बार पूरा 2 दिन का पूरा समय देकर हर एक ज्ञान के अच्छी तरह से अप्लाई किया हूँ और समझ चुका हूँ। और बहन जी को और सेंटर में सभी को धन्यवाद, भाई सबको भी धन्यवाद।
गणेश भाई जी के वजह से हमें जो नॉलेज मिला वो पहले भी मैंने सुना था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि और कुछ हो उसके अंदर, और कुछ हो। तो ऐसा लग रहा था कि ये जो भट्टी हुई उससे मैं उस लक्ष्य के बहुत करीब गई। जैसे चक्रों का ज्ञान है, जैसे सप्तगुणों का ज्ञान है, डाइवर्शन क्यों हो रहा है, मुझे बहुत क्लैरिफिकेशन मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा कि हम इतने लोग जो बैठे हैं वो बाबा के और अपने जो जीवन का लक्ष्य है उसके बहुत करीब जाकर खड़े हो गए ऐसे। तो उसकी खुशी मुझे बहुत ज़्यादा थी। मुझे वो बहुत क्लैरिफिकेशन हुआ और काफ़ी विस्तार था, तो उसके अंदर पॉइंट्स काफ़ी थे, लेकिन सार इतना ही था कि हम बाबा से कैसे जुड़े, और वही है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो काफ़ी है यहाँ पर, बहुत बहुत हर चीज़ का डिस्ट्रैक्शन है। ओके, ओम शांति। के लिए वो उन्होंने मेहनत किया है। भाई मेरे पीछे पड़ता रहा पिछले 1 महीने से, ये भेजो वो भेजो, ये भेजो वो भेजो। तो दीदी के साथ साथ इन दोनों ने भी बहुत मेहनत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और नुपुर ने पोल का आविष्कार किया पहली बार अपने ग्रुप में। सबने एआई और टेक्नोलॉजी के मतलब यूज़ करके वो पोल दिया। फिर उसने बहुत मेहनत किया, हर दिन सोच रही थी क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करूँगा। ओम शांति।
दीदी भले यहाँ आप खड़े रहिए, वो आपको हाथ देंगे, आगे जाएंगे। आप हाथ दीजिए और हाथ दीदी को हाथ दीजिए, माताएं बहनें हाथ दे करके ताली बजाते हुए आप आगे चलते जाएं। चलो। जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई, तेरी हम पे बड़ी मेहरबानी हुई, तेरी हम पे बड़ी मेहरबानी हुई। खुशियों का गुलदस्ता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मेरी आंखों में तुम समाए हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए।